हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी की चौपाल के वीडियो नंबर 5, जिसका टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरएएस मेंस के नज़रिए से, और थोड़ा सिंपल भी है बाकी टॉपिक्स के बनिस्बत, और छोटा भी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। विलोम शब्द, विलोम शब्द कहते किसे हैं? विलोम शब्द की सीधी परिभाषा है कि कोई शब्द जो किसी दिए हुए शब्द का विपरीतार्थक होता है, विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताए। जैसे एग्जाम्पल, हार का जीत हो गया, आय का व्यय, आजादी का गुलामी, नवीन का प्राचीन। अब एक बात मैं जो बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, फिर से कहता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था संधि, संधि और संधि विच्छेद। तो संधि और संधि विच्छेद के सिमिलर चीजें ही थी उपसर्ग और प्रत्यय। किसी शब्द में जब उपसर्ग हम जोड़ दे रहे थे तो उसका विशेष अर्थ प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो विलोम शब्द भी एक तरह से किसी शब्द का विशेष अर्थ ही है। जब किसी उपसर्ग के जोड़ने से किसी शब्द का अर्थ बदल जाए या विलोम बन जाए तो विलोम शब्द बन गया। तो और उपसर्ग का जोड़ना और तोड़ना एक प्रकार से संधि और संधि विच्छेद ही था। तो संधि विच्छेद, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, उसके बाद पर्यायवाची, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं संधि और उपसर्ग से रिलेटेड थे। और उसके बाद अब हम आगे विलोम पे। तो विलोम पे तो आप बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे कि किस प्रकार उपसर्गों से विलोम का निर्धारण हो रहा है। तो विलोम शब्द के प्रकार या भेद की हम बात करते हैं। तो विलोम शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वतंत्र विलोम शब्द, या आगे देखेंगे कि ये क्या है। दूसरा है उपसर्गों से बने विलोम शब्द। अब उपसर्गों से बने विलोम शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उपसर्गों के योग से बनने वाले विलोम शब्द, और दूसरा है उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द, और तीसरा है लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम शब्द। क्योंकि जब जैसे बालक का बालिका, या पुत्र का पुत्री, या वर का वधु, जब आप लिंग परिवर्तन कर रहे हो तो विपरीत लिंगी शब्द बना रहे हो। तो विपरीत लिंगी शब्द भी है तो विलोम शब्द ही। ठीक है, तो हम देखते हैं स्वतंत्र विलोम शब्द क्या है। इस प्रकार के विलोम शब्दों की अनुलोम शब्दों से किसी प्रकार की स्वभावगत या रूपगत समानता नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि इन विलोम शब्दों की अनुलोम शब्दों से, अनुलोम किसको कह रहे हैं कि जैसे जो मूल शब्द जो हमको दिया गया है उसको कह रहे हैं अनुलोम। अगर विलोम शब्द के हिसाब से देखा जाए तो अनुलोम का विलोम क्या हो गया? विलोम। ठीक है, किसी प्रकार की स्वभावगत या रूपगत समानता नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जन्म और मृत्यु हो गए, तो जन्म के आगे अन ऐसा लग के, ऐसा नहीं कि जन्म का विलोम अनजन्म हो गया या अजन्म हो गया। जन्म का विलोम हो गया मृत्यु, है ना। अगर इसकी जगह ऐसा होता जैसे आचार अनाचार या सदाचार दुराचार, ठीक है, तो वो हो जाता उपसर्ग के परिवर्तन से बना हुआ विलोम। तो उसमें रूपगत समानता होती, तो उसको फिर स्वतंत्र विलोम शब्द नहीं कहते। स्वतंत्र विलोम शब्द हो गए कि 2 अलग अलग शब्द जो स्वभावगत विशेषताओं के कारण एक दूसरे के विलोम में है, ना कि किसी उपसर्ग या उसके परिवर्तन के कारण विलोम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जन्म मृत्यु है, असली नकली है, आजकल, छोटा बड़ा। ऐसा नहीं है छोटा का बे छोटा या अन छोटा हो गया है, या आज का अनाज हो गया है। आज का अनाज हो सकता है क्या? तो इस तरह से ये हो गए स्वतंत्र विलोम शब्द। इसके बाद आते हैं उपसर्गों से बने विलोम शब्द। इस प्रकार के विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं? उपसर्ग लगाकर। अब उपसर्ग 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से? जो हमने पिछली स्लाइड में देखे थे कि एक तो मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगा दिया जाए। दूसरा, जो पहले से किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ था उसको हटा के उसकी जगह कोई दूसरा उपसर्ग लगा दिया जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि अनुलोम शब्द, अनुलोम शब्द का मतलब आप बार बार समझ लीजिए कि जो मूल शब्द अपन को दिया हुआ था जिसका अपन को विलोम करना है, तो अनुलोम शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उसका विलोम हो जाए। और विलोम शब्द 2 प्रकार से बनते हैं। उपसर्ग से बनने वाले विलोम 2 प्रकार से बनते हैं। ये केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि कोई चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। ऐसे हवा में कुछ नहीं होता। ठीक है,
तो उपसर्गों के योग से बनने वाले विलोम शब्द कैसे होते हैं? ऐसे शब्द जिसमें मूल शब्द के साथ उपसर्ग लगाकर उस शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत हो जाए। जैसे वादी के साथ वादी है, वादी के साथ लगा प्रति, क्या लगा? प्रति, तो क्या हो गया? प्रतिवादी। तो वादी और प्रतिवादी कहाँ होते हैं? कोई भी कोर्ट केस होता है तो जिसमें जिसने केस किया है वो तो हो गया वादी, और जिस पे केस हुआ है, जिसको डिफेंड करना है अपने आप को, वो हो गया प्रतिवादी। वैसे ही मान का उल्टा क्या हो गया? अपमान। फल का उल्टा प्रतिफल। ठीक है, हालांकि फल और प्रतिफल अपने आप में कोई इतने परफेक्ट विलोम नहीं है, ये केवल समझाने के लिए। ठीक है, उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द। पहला तो क्या था? उपसर्ग के जुड़ने से बनने वाला। अब आ गया उपसर्ग के परिवर्तन से बनने वाला विलोम शब्द। अनुकूल में कौन सा उपसर्ग था? अनु, ये हट गया, कौन सा जुड़ गया? प्रति, बन गया प्रतिकूल। अनुराग का उल्टा हो गया विराग। सुरुचि का कुरुचि। यहाँ ध्यान रखना, ये ची की मात्रा छोटी आएगी, बड़ी नहीं आएगी। ठीक है। अनाथ का हो गया सनाथ। अनाथ जिसके माँ बाप ना हो, सनाथ जिसके माँ बाप। ठीक है, नाथ का अनाथ नहीं होगा, या अनाथ का नाथ नहीं होगा, क्योंकि नाथ का मतलब क्या हो जाता है? स्वामी। तो वो अपने आप में अलग शब्द हो गया। नाथ का या तो सेवक होगा। ठीक है। अब आ गए लिंग परिवर्तन के आधार पर बने विलोम शब्द। तो कोई भी, जब अपन लिंग परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, तो वो भी अपने आप में एक विलोम होता है। हालांकि हो सकता है वो विलोम के अंतर्गत आपसे पूछा नहीं जाए, लेकिन कभी गलती से कुछ आ जाए तो यूँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई बेटा का क्या करें या वधू का क्या करें या कुछ भी। उसका लिंग परिवर्तन कर दो, वो भी अपने आप में विलोम शब्द हो सकता है, अगर कोई और प्रॉपर विलोम ना मिले तो। अब ऐसा नहीं है राजा, यहाँ पे राजा है और आप राजा का विलोम कर दो रानी। राजा का विलोम सामान्य अर्थों में क्या होगा? रंक। लेकिन कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका आपको विलोम नहीं मिल रहा, जैसे भाई है, भाई का आप क्या विलोम करोगे? सीधे सीधे ऐसा तो है नहीं कि भाई का विलोम शत्रु कर दोगे, क्योंकि कभी कभी भाई भी शत्रु हो जाते हैं। तो भाई का विलोम ऐसे केस में क्या हो जाएगा? बहन। ठीक है। नर का, जैसे नर काफी फनी केस है, नर का विलोम क्या? वानर तो कर नहीं सकते आप, तो नर का विलोम क्या करोगे? नारी। हाँ, ये आ जाता कि कुल नारी या कुल वधू, तो उसका फिर आप नगर वधू या वैश्य उस तरह से कर सकते थे। तो ऐसे ध्यान रखना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। जैसे पर्यायवाची में था ना कि एक ही शब्द के कई समानार्थी शब्द होते हैं, लेकिन कोई भी समानार्थी शब्द हमेशा एक ही अर्थ प्रकट नहीं करते। तो उसी तरह एक शब्द के एकाधिक विलोम भी हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसे स्थिति आए तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा परफेक्ट है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण विलोम शब्द देख लेते हैं। अतिथि मतलब मेहमान। आतिथेय मतलब यजमान, जिसके घर कोई आया है, जिसको आवभगत करनी है। अवर का हो गया प्रवर। ये आपको कार्यालयीन शब्दावली में भी काम आएंगे। ठीक है। अवर का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल सेक्रेटरी अवर सचिव, एडिशनल कलेक्टर एडीएम। ठीक है। अदोष सदोष। अब यहाँ देखो, दोष होता तो सदोष नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोष और सदोष में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये ए लग गया तो यहाँ पे से लग गया। अनाथ सनाथ, अनुरक्ति विरक्ति, अकाम सुकाम। अगर निष्काम होता तो सकाम होता उसका, अगर इसकी जगह मान लो आ जाता निष्काम, तो उसका विलोम होता सकाम, और ये है अकाम, तो हो गया सुकाम। अर्पण का हो गया ग्रहण। अर्पण मतलब किसी को कुछ देना, ग्रहण मतलब किसी से कुछ लेना। अस्त का उदय। अमर का जो कभी ना मरे, उसका क्या हो गया? मर्त्य, जिसकी मृत्यु हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि मरा हुआ। अमर का अर्थ क्या है? जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो मर्त्य का क्या हो जाएगा? जिसकी मृत्यु हो सके। आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भाव मतलब आना, तिरोभाव मतलब चले जाना। अज्ञ जिसको कुछ नहीं आता हो, विज्ञ जिसको सब आता हो। ऐसे अधम उत्तम। अर्जन वर्जन। अर्जन मतलब प्राप्त करना, वर्जन मतलब उसकी तिरस्कार करना, प्राप्त नहीं करना, छोड़ देना। अंगीकार मतलब वही अंग से लगा लेना, यानी स्वीकार कर लेना, अस्वीकार हो गया। अर्थी प्रत्यर्थी।
अनेक एक, अनेकता में एकता है, वैसे अनेक में एक हो गया। अचर का चर, अचर मतलब जो स्थिर होता है, कहीं जाता नहीं है। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर मैथ में लिख दिया 9, तो 9 की वैल्यू तो 9 ही रहेगी, तो वो अचर है। लेकिन अगर लिखा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो वो हो गया चर। आर्द्र का शुष्क, आदि अनादि, आदि मतलब जिसका प्रारंभ हो, अनादि जिसका कोई प्रारंभ ना हो। आस्था का अनास्था, आकुंचन का प्रसारण, आकुंचन मतलब सिमटना, प्रसारण मतलब फैलना। पुरातन का अधुनातन, पुरातन मतलब क्या होता है, प्राचीन। इंग्लिश में क्या कह देते हैं, डेटेड। यहाँ आप इंग्लिश में भी सोचोगे तो आपको इजी वे में अर्थ पड़ेगा। डेटेड का विलोम क्या होगा इंग्लिश में, अपडेटेड। तो अपडेटेड क्या हो गया, अधुनातन। अर्पित का ग्रहित, जैसे अपन ने अर्पण का पहले देखा था ना पिछली स्लाइड में, ग्रहण, वैसे अर्पित का हो गया ग्रहित। अश्रु मतलब आंसू, हास मतलब हंसी। अति का हो गया अल्प, अजय का जय। अब यहाँ ध्यान रखना कि अजय का जय मत कर देना, जय का क्या होगा, पराजय। अथ का मतलब महाभारत का शीर्षक गीत अगर किसी ने सुना होगा तो, अथ श्री महाभारत कथा। तो वो जो अथ है मतलब खत्म हो गई, इति मतलब इति वदति तुलसीदास, प्रारंभ कर रहे हैं। आगम का लोप हो गया, उन्मिलन निमीलन, उत्थान पतन, उदयाचल अस्ताचल, सूर्यदेव उदयाचल में आ चुके हैं, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए हैं। ऊर्ध्व निम्न, उद्धम निरुद्धम, ये उद्यम है, उद्यम निरुद्यम। उद्धत विनीत, उद्धत मतलब वो मुझे मारने को उद्धत हो गया, मतलब हाइटेंड इमोशंस की दशा हो गई उद्धत, ये हो गया विनीत। उर्दू का अधो हो गया, उर्दू का आपने पहले देखा था निम्न भी था, ऊर्ध्वगति अधोगति, ठीक है। तो जो मैं पहले कह रहा था कि एक के एक से अधिक पर्याय विलोम भी हो सकते हैं, जैसे पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि इसको आप वैसे समझिए कि जैसे एक शब्द के 5 पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है, और वो एक शब्द किसी अन्य शब्द का विलोम है, तो वो अन्य 5 जो उसके पर्यायवाची शब्द थे, वो भी तो कहीं ना कहीं उस दिए हुए शब्द के विलोम होंगे, चाहे परफेक्ट 100% ना हो, लेकिन विलोम तो होंगे। ये देखिए, ये अरबी उर्दू से आ गया, ईशत अलम, आदिष्ट निषिद्ध, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, एकत्र विकीर्ण, एकाग्र चंचल, अदे दे, अदे प्रमाण पत्र होता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, और दे क्या होता है, ड्यूज। आदान प्रदान, अगम सुगम, अगम का निर्गम नहीं होगा, देखो सुगम होगा, ये ध्यान रखना। फूलना मुरझाना, कलुष निष्कलुष, कनीय वरीय, जैसे कनिष्ठ था वरिष्ठ था होता है, जैसे कनिष्ठ वरिष्ठ होता है, वैसे ही कनीय वरीय हो गया। भूगोल खगोल, भूगोल क्या, ज्योग्राफी, जो धरती से रिलेटेड हो। खगोल क्या हो गया, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, एस्ट्रो। बंधन का मुक्ति, बर्बर का सभ्य, बाह्य का आभ्यंतर, ठीक है, महात्मा दुरात्मा, बद नेक, पूर्ववर्ती परवर्ती, परतंत्र स्वतंत्र, पंडित मूर्ख, पाश्चात्य पौर्वात्य, ये इंपॉर्टेंट है, पाश्चात्य का जनरली लोग बता नहीं पाते हैं, तो ये होगा पौर्वात्य, पौर्वात्य है सही शब्द, इसको आप अलग से नोट कर लो। ये होगा, ये नहीं आएगा इसमें, ये होगा निंद्य वंद्य, निषेध विधि, मतलब जो विधि द्वारा स्थापित कहते हैं ना अपन, मतलब जो जिस विधि से हो रहा है काम, और निषेध मतलब इस काम का निषेध है। निश्चल छली, निर्लज्ज सलज्ज, नख शिख, निषिद्ध विहित, ताना भरनी, तारीफ, तारीफ शिकायत, जागृति सुषुप्ति, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो वेद वाक्य उपनिषद का भी है, और राजस्थान पत्रिका का जो मोटो है वो क्या है, या सुप्तेषु
एषु जागर्ति, नींद से जागरण की तरफ, जागृति से सुषुप्ति हो गया। ठीक। जाति कुजाति, नित्य अनित्य, प्रसाद विषाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भ्रांत निर्भ्रांत, वैर प्रीति परमार्थ स्वार्थ, ये पुरुष नहीं है, ये परुष है, परुष कोमल। ठीक है। इसी के साथ अपना विलोम का खत्म होता है चैप्टर। और विलोम में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जितने ज्यादा देखोगे। और ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उपसर्ग लगाना, लिंग परिवर्तन करना, उपसर्ग परिवर्तन करना, इनको ध्यान में रखो। और उसके बाद जो स्वतंत्र विलोम है उसका तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कॉमन सेंस के अलावा, उसमें आप कॉमन सेंस लगाइए और उससे कीजिए। ठीक है जी। इसी के साथ अपना आज का वीडियो होता है समाप्त विलोम शब्द का। फिर अगले वीडियो के साथ अपन फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज में जिसका नाम है हिंदी की चौपाल। धन्यवाद।